हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग कंपनी चैट का कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस देखेंगे जो हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन जो होता है वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है बहुत ज़्यादा। कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले उसका डेफिनेशंस, उसका टर्म्स के बारे में समझना चाहिए। तो कुछ कुछ स्मॉल डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे जो बहुत क्रुशियल है, मतलब बहुत सारे डाउट्स वगैरह भी हम लोग के क्लैरिफाई होंगे ये डेफिनेशंस पढ़ने के बाद। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो हम लोग को आता है नेटवर्थ का। तो नेटवर्थ क्या होता है? अब हम लोग उसमें बहुत डेफिनेशन होता है कि नेटवर्थ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या नेटवर्थ में कैपिटल रिजर्व आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये क्या उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये भी डाउट अराइज होता है। तो नेटवर्थ का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एक एक करके, लाइन वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। इक्विटी में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, सेकंड आपका प्रेफरेंस भी आ गया, दोनों है, ठीक है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी है। सो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस में भी इंक्लूड्स कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, तो दोनों आ जाएगा। एंड ये डेफिनेशन याद रखिएगा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच इंक्लूड्स बोथ इक्विटी प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस में आपका कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल दोनों आ जाएगा। बिकॉज कंपनीज एक्ट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, तो इसीलिए पेड अप शेयर कैपिटल में दोनों आ जाएगा, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। अब सेकंड क्या आता है? ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो रिजर्व्स हम प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, याद रखें, इट इंक्लूड्स ओनली दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम कैसे पता चलेगा कि कोई रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट होने? तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, इसका एक जर्नल एंट्री होता है, पीएल अकाउंट डेबिट या रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर रिजर्व। तो इसीलिए तो जो भी रिजर्व्स हम क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट वो कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? पीएल से जाता है, जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ड्यूरिंग दिस, उसी का पोर्शन रिटेन अर्निंग्स में जाता है, तो रिटेन अर्निंग्स आ जाएगा। सेकंड, कोई भी फ्री रिजर्व्स हम क्रिएट करते हैं तो वो आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व भी आएगा, क्यों? क्योंकि कैपिटल रिजर्व हम क्रिएट कब करते हैं? जब हम कोई भी शेयर्स का बायबैक करते हैं, या जब कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक करते हैं, तो एज पर दी एक्ट उतना पोर्शन ऑफ अमाउंट हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स या जो रिटेन अर्निंग्स होता है उसमें से हम निकाल के उस पर्टिकुलर रिजर्व में डाल देते हैं। तो इसीलिए उसमें कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी आ जाएगा। सेकंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी आ जाएगा। क्यों डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आएगा? बिकॉज जब हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, एट द सेम टाइम वी आर रिक्वायर्ड टू पास अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंट्री, एंड वो रिजर्व क्या होता है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट होता है, एंड व्हाट विल बी डेबिटेड? दैट प्रॉफिट एंड लॉस इज डेबिटेड। तो जो जर्नल एंट्रीज, जो रिजर्व्स क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब हम प्रॉफिट को मतलब पीएल अकाउंट डेबिट करते हैं एंड देन वी क्रिएट अ रिजर्व, तो एनी रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स विल बी कवर्ड। नाउ अब इसमें एक चीज आता है कि वेदर गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कवर्ड इन द नेटवर्थ और नॉट। अब गवर्नमेंट ग्रांट, इफ यू सी, इट इज मतलब वी डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स इन गवर्नमेंट ग्रांट में हम रिसीव करते हैं, एंड व्हाट वी डू इज वी टेक इट टू एसओपीएल ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, जो पर्पस के लिए हमें ग्रांट मिलता है हम उसी हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर अ पीरियड। तो गवर्नमेंट ग्रांट हम लोग का नेटवर्थ में इट मतलब एज अ होल इट विल नॉट, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में नहीं आता, इट कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 10 लाख, उसमें से 1 लाख पैसा हमने पीएल में डाला, मतलब वी क्रेडिटेड पीएल बाय 1 लाख, सो दैट 1 लाख अमाउंट विल कम इन द नेटवर्थ एंड दैट विल कम एवरी ईयर। तो एवरी ईयर वी विल 1 लाख वी विल ऐड टू द नेटवर्थ। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट द होल अमाउंट विल नॉट कम इंडिविजुअली, मतलब एक साथ नहीं आएगा, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आने वाला है। तो इसलिए ऑल काइंड ऑफ रिजर्व जो प्रॉफिट से क्रिएट होता है। एंड सेकंड, एंड ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, तो आना ही आना है। सेकंड, कोई भी रिजर्व जो हम प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं वो आ गया। थर्ड, ये क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। तो एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमारे जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेटवर्थ हो जाएगा। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हम प्रॉफिट अराइव करते हैं, वॉट एवर प्रॉफिट वी अराइव एट द एंड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमने जो भी प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो भी नेटवर्थ का पार्ट बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि वो जो प्रॉफिट बनता है वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। होता क्या है, कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं जो भी हम प्रॉफिट बनता है, तो जैसे ईयर 1 में हमने जो प्रॉफिट कमाया वो हम ऐड कर दिए, ईयर 2 में जो कमाया वो ऐड कर दिए। तो अल्टीमेटली
कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वो भी आ जाएगा, प्लस जो लॉसेज है मीन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही हम ऐड करेंगे नेटवर्थ में, नहीं, अगर कोई लॉस होगा तो उन लॉस को भी हम रिड्यूस कर देंगे। तो अगर कोई लॉस होगा तो हम नेटवर्थ में से उसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो एनी डेबिट और क्रेडिट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आता है और लास्ट में आता है ना कोई भी लॉसेस या कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है जिसे हमने राइट ऑफ नहीं किया, या कोई भी डिफर्ड एक्सपेंडिचर या कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये कंपनीज एक्ट में गिवन है, बट इफ़ यू सी हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जब भी हम अपना फाइनेंशियल्स बनाते हैं, बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप देखोगे अक्यूमुलेटेड लॉसेस एक्सपेंडिचर, व्हाट वी डू इज वी राइट ऑफ ऑल दिस अकाउंट्स टू पीएल अकाउंट। सारा का सारा अमाउंट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस या डिफर्ड एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देते हैं और एक साथ राइट ऑफ करते हैं, वी डोंट डिफर। तो जो भी डिफर्ड एक्सपेंडिचर, तो इसीलिए कोई वर्ड ही नहीं है, मीन्स देर इज नो सच वर्ड विच इज़ यूज्ड इन स्टैंडर्ड। मतलब डिफर्ड एक्सपेंडिचर वाला कोई वर्ड ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर ही हम एक साथ डेबिट करते हैं, तो हम कोई डिफर करते ही नहीं। एंड सेकेंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो ये सबका सब क्या होता है। अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है कि जो लॉसेस हम अर्न कर, मतलब जो लॉसेस हम सफ़र कर रहे हैं ड्यूरिंग अ ईयर, तो वो लॉसेस तो हम ऑटोमेटिकली लेस कर दे रहे हैं ना। जो डेबिट एंड, जो हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, तो ये लॉसेस तो ऑलरेडी वहीं पर रिड्यूस हो जा रहा है ना। तो इसलिए ये जो फोर्थ पॉइंट है इट इज़ मतलब ये कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है डेफिनेशन, इसलिए मैंने कवर किया है, बट अल्टीमेटली ये फोर्थ पॉइंट इज कवर्ड इन थर्ड पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली थर्ड पॉइंट के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि डिफर्ड एक्सपेंडिचर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हम एक साथ राइट ऑफ करते हैं, तो इसलिए कुछ डिफर होता ही नहीं है, नथिंग इज डिफर्ड, एवरीथिंग इज फुल्ली रिटर्न ऑफ इन पीएल अकाउंट। और अक्यूमुलेटेड लॉसेस पार्ट ऑफ पीएल है, तो वो डेबिट, तो आपका क्या डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए वो थर्ड पॉइंट में कवर हो गया। तो ये होता है हम लोग का डेफिनेशन ऑफ नेटवर्थ। और फिर क्लैरिफिकेशन भी याद रखिएगा, कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि हम कोई भी एसेट का जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो हम उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ। कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व पार्ट नहीं होगा। एंड सेकंड याद रखना, कैपिटल रिजर्व मैंने बोला था पार्ट होगा, लेकिन याद रखिए कोई भी कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ एमलगेमेशन। जब हम बेसिकली एमलगेमेशन होता है तो हम एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं, एंड देन जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है हम उसे क्या करते हैं, आइदर वी पास इट, इफ इट इज़ मतलब अगर हमारा वैल्यू ऑफ एसेट मोर होता है देन द अमाउंट ऑफ पीसी विच वी पे, तो वो गुडविल में चला जाता है। और अगर रिवर्स हुआ तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो कैपिटल रिजर्व अगर हम बना रहे हैं बिकॉज ऑफ एमलगेमेशन, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ एमलगेमेशन अगर कोई कैपिटल रिजर्व बन रहा है तो फिर दैट कैपिटल रिजर्व विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ। बस ये चीज़ आती है, कोई भी कैपिटल रिजर्व एमलगेमेशन के कारण अगर बन रहा है तो वो पार्ट नहीं होगा, एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व विल नॉट बी अ पार्ट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ एमलगेमेशन, तो ये दो रिजर्व्स याद रखिएगा, विल नॉट बी कवर इन नेटवर्थ। इसके अलावा पेड अप शेयर कैपिटल आपका कवर हो जाएगा, रिटेन अर्निंग्स आपका कवर हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कवर हो जाएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी कवर हो जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वो भी कवर हो जाएगा, एंड एसओपीएल का कोई भी डेबिट बैलेंस, कोई भी क्रेडिट बैलेंस कवर हो जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्थ एज पर कंपनीज एक्ट। ये आपका पूरा प्रॉपर डेफिनेशन है एज पर कंपनीज एक्ट। सो यस गाइज, थैंक यू वेरी मच। एंड उसके बाद में एक और दो डेफिनेशन के बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो हैव अ ग्रेट डे।